अच्छा, इसमें बिगनर बॉक्स फोर्थ में डाउट है क्या किसी को? बिगनर बॉक्स फोर्थ दिया था ना शायद से, मैंने लिखा था कि नहीं यार ग्रुप पे, ग्राफ वाला जो है, ग्राफ वाला है अपना बिगनर बॉक्स फोर्थ। हाँ, बिगनर बॉक्स फोर्थ में है क्या डाउट? बताइए। फर्स्ट में कौन सा डाउट है? चलिए मैं क्वेश्चन बोलता रहता हूँ, उसमें आप बता देना। फर्स्ट में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मॉड्यूल है सभी के पास? क्वेश्चन सिक्स। हाँ आएगा बेटा, डोमेन रेंज में आएगा टेस्ट, डोमेन रेंज भी आएगा, है ना। एक तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप बोल रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है y is equals to x स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ x, है ना। और सिग्नम ऑफ x आपको दे रखा है, सिग्नम ऑफ x आपको दिया हुआ है 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0। ठीक है, ऐसा कुछ अपने को दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ यदि अपने को बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसका मैं ग्राफ देखूं सिग्नम ऑफ x, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम x 1 है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर हो गया। x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, और x लेस देन 0 के लिए ये -1 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इट मींस ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दिस वन। x इक्वल्स टू 0 पे 0 आ जाएगा, x लेस देन 0 पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। हाँ वो बेटा मॉड्यूल की दिक्कत तो रहेगी अभी, तो अभी वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा मॉड्यूल, अभी तो आपको सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। और कोई डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बता देता हूँ। ये वाला क्लियर है ना सबको? ये आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में है fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x अपॉन ln x। तीन कंडीशन बना लेते हैं, वही एक तरह से ना देखा जाए तो वो थोड़ा वो सिग्नम की तरह दिख रहा होगा आपको, सिग्नम की तरह हो गया, और जैसा सिग्नम में होता है मॉड x अपॉन x, तो उस टाइप का हो गया। तो इसमें क्या है, तीन कंडीशन बना लेते हैं। व्हेन ln x इज ग्रेटर देन 0, तो ln x यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो ये प्लस का ln x हो जाएगा, तो ln x अपॉन ln x 1 हो जाएगा। जब ln x ये 0 है, तो ln x 0 के केस में तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0/0 बन जाएगा, ठीक है। और व्हेन ln x 0 लेस देन 0, तो ln x लेस देन 0 पे ये माइनस ln x हो जाएगा, तो माइनस ln x अपॉन ln x विल बी -1, ठीक है। और ln x ग्रेटर देन 0 को यदि मैं ओपन करूंगा, तो x ग्रेटर देन e पावर 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू e पावर 0 1, और ये x लेस देन 1 हो जाएगा। तो यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल्स टू 1 पे तो डिफाइंड नहीं है ना, और ग्रेटर देन 1 पे 1 आएगा, मतलब ये 1 और ये -1, तो ग्रेटर देन 1 पे 1 आएगा,
और लेस देन इस पे लेस देन 1 के लिए -1 आएगा, लेस देन 1 के लिए यहाँ पे तो डार्क सर्कल ही आएगा अपने पास, ठीक है। और 1 पे होलो सर्कल, 1 पे डिफाइन नहीं होगा तो 1 पे पूरा होलो सर्कल टाइप का चलेगा इस तरह, ठीक है। 9th का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट है fx is equals to signum of 1 minus mod x, सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। देखो सिग्नम के लिए तो सीधे सीधे आपको 3 कंडीशन बनानी है, जहां अब आएगी क्या आवाज, अब आई आवाज, ठीक है ठीक है। चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैं है ना, मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। तो मैं क्या कह रहा था इसमें कि सिग्नम ऑफ, इसको नीचे लिख देता हूं, ऊपर शायद दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अपने को बनाना है सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। तो सिग्नम ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स के ग्राफ में अपन क्या कर रहे हैं कि देखो सिग्नम के लिए मैंने एक ही डेफिनेशन बताई कि यदि ये पॉजिटिव है तो 1, ये नेगेटिव है तो -1, ये 0 है तो 0। सिग्नम के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो 1 देगा सिग्नम, सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो -1 देगा, और इसके अंदर यदि 0 आ रहा है तो 0। अब वो जिस भी वैल्यू के लिए हो रहा है, जिस भी इंटरवल के लिए हो रहा है, तो कभी भी सिग्नम को आपको डिफाइन करना हो तो सबसे अच्छा एक ही तरीका होता है, एक बार इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, और एक बार इसको लेस देन 0 कर दो, ठीक है। फिर इसको मैंने सॉल्व करा, इसको उधर ले गए तो mod x लेस देन 1, x बिलोंग्स टू -1, इसको उधर ले गए, ये इसको उधर ले गए तो ये आ गया मेरे पास। अब ग्राफ कैसे बनेगा, लेस देन 1 और -1, मतलब -1 1, -1 से 1 के बीच में है 1, यहां से लेके यहां के बीच में है 1, प्लस -1 पे है 0, यहां पे 0, यहां पे 0, और इसके अलावा सब जगह -1, यहां से लेके यहां तक -1, यहां से लेके यहां, ऐसा ग्राफ बन जाएगा बस, ठीक है। क्योंकि बेटा सिग्नम की जो डेफिनेशन है ना, सिग्नम अपन किसको बोलते हैं, सिग्नम एक्स का मतलब होता है, सिग्नम एक्स का मतलब होता है मोड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
0 when x equals to 0। तो mod x अपॉन x को जब भी आप सिंप्लीफाइड करोगे या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो इसलिए इतना तो कंफर्म होता है कि किसी भी फंक्शन पे यदि मैंने सिग्नम लगा दिया तो उसकी वैल्यू या तो 1 या -1 और या 0। वैल्यू फिक्स है, तीन ही वैल्यू आती है, सिग्नम जैसे लगती है। अब वो डिपेंड करता है अंदर वाली वैल्यू पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं लिख देता सिग्नम ऑफ mod x प्लस 1। अब mod x प्लस 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, 1 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लो मैंने लिख दिया सिग्नम ऑफ -x² -1। अब मुझे पता है -x² -1 हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो सिग्नम ने तो बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि उसके अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू तो 1, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू तो -1 और उसके अंदर 0 तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सेवंथ का सेकंड वाला, चलिए सेवंथ का सेकंड ले लेता हूं। हाँ, अब जैसे सेवंथ का सेकंड ना बिल्कुल वही है जैसे अभी अपन ने mod ln x वाला लिया था ना, mod ln x अपॉन ln x, बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन है वो सेवंथ का जो सेकंड है ना। तो उसमें fx इज इक्वल्स टू mod x minus 1 x minus 2 upon x minus 1 into x minus 2। ठीक है, fx is equals to mod x minus 1 x minus 2 upon x minus 1 into x minus 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, और यदि मैं लिख दूं सिग्नम ऑफ mod x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 1 x minus, दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक ही चीज का डिफरेंस है कि सिग्नम x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन ये x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं कैसे करूंगा? वही दो कंडीशन, when x minus 1 into x minus 2 greater than 0 it will be 1, when x minus 1 into x minus 2 less than 0 it will be -1, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो mod हट के माइनस लग गया। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। सेम चीज यदि मैं सिग्नम के लिए बोलूंगा तो एक लाइन और लिखने में आएगी सिग्नम के लिए, x minus 1 into x minus 2 equals to 0, तो फिर वो 0 आएगा फॉर सिग्नम। ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेंगे तो तीनों लाइन आएगी, ये फंक्शन लोगे तो दो लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? पॉइंट आया समझ में? तो इसलिए यदि अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा? x minus 1 x minus 2 लेस देन 0, तो इसको लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 के बीच में तो -1, और बाकी पूरे पार्ट के लिए 1 आ जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक के लिए 1 और यहां से लेके यहां तक के लिए 1। सेम यदि आप सिग्नम का ग्राफ बनाते, ये पार्ट ऐसा का ऐसा बनता, बस 1 और 2 पे डार्क सर्कल और बन जाता। सिग्नम का बनाते तो 1 और 2 पे डार्क सर्कल और बन जाता। ठीक है, राइट? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर दीजिएगा। और कोई डाउट है इसमें?
फिंगर बॉक्स फोर्थ में है और किसी का कोई डाउट? सिक्स्थ में है, बहुत बढ़िया। सिक्स्थ वाला कर लिया क्या फिंगर बॉक्स सिक्स्थ वाला? फोर्थ का, नाइन्थ का सेकंड, बिगनर बॉक्स फोर्थ में नाइन्थ का सेकंड। तो बेटा नाइन्थ का सेकंड तो अभी बताया था ना, समझ नहीं, उससे पहले नाइन्थ का सेकंड वाला ही बताया था। समझ लो, नाइन्थ का सेकंड वाला ही बताया था बेटा, इससे पहले जो बता रहा था नाइन्थ का सेकंड। पार्थ सर ये क्वेश्चन साइन वाला होता तो 1 और 2 पे, हाँ 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 वही ना। ये बस इस बार इसमें ये डिफरेंस है, यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे डार्क सर्कल बने, क्योंकि 1 पे भी 0 देगा, 2 पे भी, यहाँ पे डार्क सर्कल लग जाता है। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाला, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इसीलिए सिग्नम लिखना बिल्कुल अलग चीज हो जाता है और केवल ये लिखना अलग चीज हो जाता है। इसको मैं सिग्नम नहीं बोल सकता। सिग्नम मैंने बोला है तो इसका मतलब वो जहां पे ये 0 0 आ रहा है वहां पे भी डिफाइंड है। ये मैं बोल रहा हूं तो वो 0 और 0 आ रहा है तो उस पर डिफाइंड नहीं, इसलिए। पार्थिव एट्थ वाला आप इसका ही पूछ रहे हो कि उसका बिगनर बॉक्स एट्थ वाला इसका पूछ रहे हो कि बिगनर बॉक्स इसका पूछ रहे हो पार्थिव? नहीं, पार्थिव एट्थ वाला पूछ रहे हो ना, एट्थ वाला पार्थिव का। नहीं, बिगनर बॉक्स फोर्थ का है कि बिगनर बॉक्स सिक्स का है? बिगनर बॉक्स फोर्थ का कि बिगनर बॉक्स सिक्स का? बिगनर बॉक्स सिक्स का। चलो एक काम करते हैं, आज फोर्थ ही रहने देते हैं, है ना। सिक्स वाला मैं एक काम करूंगा, सिक्स वाले का मैं एक बार सॉल्यूशन और डाल दूंगा तो थोड़े से अपने डाउट्स कम हो जाएंगे, तो कम डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। अभी आज केवल फोर्थ वाला रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन, मैं सिक्स वाले का एक बार सॉल्यूशन और डाल दूंगा तो शायद कुछ डाउट्स कम हो जाएंगे, तो अपने लिए इजी हो जाएगा सिक्स वाले, ठीक है। जब तक बाकी स्टूडेंट ने नहीं करा हो तो वो भी कर लीजिएगा बिगनर बॉक्स सिक्स वाले में, हाँ उसमें, ठीक है। सिक्स्थ में अच्छा आप डाउट बता दीजिएगा, या तो किस किस के सॉल्यूशन, चलो मैं पूरे के सॉल्यूशन डाल दूंगा एक बार सॉल्यूशन सबके डाल दूंगा, है, ठीक है। चलिए तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था अपना? 1 1 मेनी 1 1 2 इनटू चल रहा था ना। उसमें आपको क्या बताया था, 1 1 फंक्शन अपन ने लिया था, और 1 1 फंक्शन में आपको एक फर्स्ट वाला मेथड मैंने बता दिया था कि कैसे चेक करना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास आ जाए, ठीक है। और क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं। इसको बोला था अपन ने 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन अपन ने बोला था जिसमें x की हर वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिले, दैट इज अवर 1 1 फंक्शन। For each value of x we will get different value of y, x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंट y मिले, तो 1 1 फंक्शन है। तो पहला मेथड मैंने बताया था 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए कि आपके पास कोई भी फंक्शन है तो आप fx1 इज इक्वल टू fx2 करो, सॉल्व करो। यदि आपको केवल x1 इज इक्वल टू x2 ही मिल रहा है तो अपन उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। और यदि x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई और डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन अपने डोमेन में एग्जिस्ट भी करना चाहिए। यदि डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दैट कैन नॉट बी 1 1, ठीक है। दैट कैन नॉट बी, सॉरी, दैट कैन नॉट बी मेनी वन, फिर वो मेनी वन नहीं होगा, ठीक है। राइट, x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए, x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया भी था कि मान लो मैं x3 + 1 ले लेता हूं। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर, तो मुझे दो सॉल्यूशन मिले थे, एक x1 इज इक्वल टू x2 मिला था, राइट, और एक मुझे मिला था x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि दिखने में अपने को ये दो सॉल्यूशन लग रहे हैं,
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि जो दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो x1 x2 की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। एक x1 x2 मुझे ऐसा मिल जाए, एक x1 x2 डिफरेंट, जो जिसपे ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता हो। अब ये रिलेशन केवल एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है, when x1 is equals to x2 is equals to 0। उसके अलावा ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए भले ही मुझे अभी दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन तब भी मैं इस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं कर सकता। आई विल कंसीडर ओनली दिस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या बोला था, 1 1 बोला था, इसको 1 1 बोला। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया था क्या, सबको समझ में आया? क्लियर था यहां तक का पॉइंट? तो चलिए अब सेकंड मेथड आप लिख लीजिए फिर। 1 1 चेक करने के लिए एक सेकंड मेथड, ग्राफिकल मेथड जो अपन ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, लिखिए इसमें। If we have graph of the function y is equals to fx, if we have graph of the function y is equals to fx in the domain, and graph is such that, we cannot draw any line parallel to x-axis. We cannot draw any line parallel to x-axis which intersect the graph at more than one point. Which intersect the graph at more than one point, then the function is 1 1. Then the function is 1 1. If we have graph of the function in the domain and its graph is such that we cannot draw any line parallel to x-axis which intersect the graph at more than one point, then the function is 1 1. And if we are able to draw, any line parallel to x-axis, which intersect the graph at more than one point, then the function is many one. ठीक है, सबसे सिंपल मेथड यही है और सबसे यूजफुल मेथड भी यही है। बस दिक्कत है कि एक इस मेथड की कि अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनना आना चाहिए। ग्राफ बन जाएगा तो सबसे इजी मेथड यही है। मेथड बहुत सिंपल सा है कि यदि आपके पास फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जब भी 1 1 मैनी 1 चेक करेंगे तो हमेशा जो भी कैलकुलेशन करेंगे, ग्राफ बना रहे हैं या fx1 इज इक्वल टू fx2 सॉल्व कर रहे हैं, तो विद इन द डोमेन करना है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, डोमेन को चेंज करके भी मैं फंक्शन को 1 1 मैनी 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अलग अलग डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन, वही फंक्शन मैनी 1 और वही फंक्शन 1 1 भी अपन बना सकते हैं, है ना। तो कैसे अपन ने बताया 1 1 मैनी 1 के लिए, 1 1 मैनी 1 के लिए मैंने बताया कि यदि आपके पास ग्राफ है और ग्राफ ऐसा है
कि यदि मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाऊं और वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे, तो अपना जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। और यदि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो मेनी वन होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं स्ट्रेट लाइन कभी भी बनाऊंगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना, कोई सी भी आप स्ट्रेट लाइन बना लो, तो अब स्ट्रेट लाइन बन गई तो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन इमेजिन करो, पैरेलल टू एक्सिस कहीं पे ही बना लो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज 1 1 अभी आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाएंगे तो 2 पॉइंट पे कट हो गए, तो ये मैनी वन होगा, दिस इज मैनी। रीजन सिंपल सा है कि 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हुआ, इस x के लिए और इस x के लिए y की जो वैल्यू आई होगी वो सेम आई होगी, तो 2x के लिए सेम y आ गया, दैट इज मैनी वन। ठीक है, 2x के लिए सेम y आने का मतलब वो मैनी वन हो जाएगा बस। ठीक है, बस ये है कि ग्राफ जब भी बनाना है ना, डोमेन में बनाना है, डोमेन के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मैं ये दोनों ग्राफ आप बना लीजिएगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन लिखा f मैपिंग लेट्स से r to r y is equals to sin x, f मैपिंग r to r y is equals to sin x, और एक फंक्शन मैंने लिखा f मैपिंग माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 से लेकर r y is equals to sin x। ठीक है, डोमेन याद है, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, बोर्ड में आप इस मेथड से करोगे तो आप कर तो सकते हो, बस वो स्टेटमेंट आप लिख देना, है ना, स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y फॉर 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ, जैसे ये बता दो, है ना, फिर लाइन बना दो, तो ऐसे बना दो कि हाँ, फिर स्टेटमेंट लिख दो, वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ y फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, दैट्स व्हाई फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, पर मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि बेटर ना आप वो वाला यूज कर लो, उसमें क्या है, वो फंक्शन भी बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, बस ऐसे आते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन नहीं आते। तो वैसे तो आप fx1 इज इक्वल टू fx2 वाला यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। भले आप चाहो तो एक काम कर लेना, कभी कंफ्यूजन होना, आप रफ में इससे चेक कर लो, और इससे चेक करने के बाद आपको पता लग गया मेनी वन है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जब आप कॉपी में आंसर लिखो तो आंसर में वो लिख के बता दो कि आप fx1 इक्वल टू x, वो ज्यादा मतलब सब्जेक्टिव के हिसाब से वो ज्यादा अप्रोच है। अब जैसे इसमें डोमेन आ रखा है, इसमें डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 y इज इक्वल टू साइन x, अब y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा हुआ, डोमेन आ रहा है तो पूरा ग्राफ बनेगा, क्लियर कट दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगी, तो मैनी वन होगा। ठीक है, अब इसमें डोमेन मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बना दिया, तो जब मैं इसमें ग्राफ बना रहा हूं तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसमें जब मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाऊंगा तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं पे बना लो, तो इसलिए आपकी बार ये कैसा फंक्शन हुआ, और सॉरी ये कैसा हुआ, 1 1 1 1 फंक्शन। तो इसीलिए फंक्शन 1 1 मैनी वन होना, है ना, मतलब आप मैनी वन 1 1 को मैनी वन तो नहीं बना सकते, जैसे अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो कहीं भी बना लो आप, वो तो 1 1 ही रहेगी, लेकिन मैनी वन को मैं किसी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 बना सकता हूं, जैसे पैराबोला ही था मान लो, अभी मैं केवल इधर वाला पैराबोला दे दूं आप तो वो 1 1 है, मैं डोमेन ऐसा कर दूं कि इधर वाला ही पैराबोला बन रहा हो तो वो भी 1 1 है आपके पास, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो सबसे अच्छा मेथड वैसे तो यही है, देखो ग्राफ यदि अपना बन जाए ना तो सबसे अच्छा मेथड तो यही होता है वैसे, ग्राफ यदि बन जाए। ग्राफ बना लीजिए आप,
बेटा टाइम सेविंग तो हमेशा ग्राफ वाला ही होता है। देखो ग्राफ में आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है ना, आप ग्राफ बन गया, एक लाइन में काम हो गया मेरा। तो इसीलिए मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ कि प्रेफरेबल तो अपन हमेशा ग्राफ वाला ही करते हैं, बस ये है कि ग्राफ बनना चाहिए। और ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ग्राफ डोमेन का ध्यान रखना, कोई भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ तो डोमेन के अंदर अंदर करनी है ना, डोमेन से बाहर कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक एक दो मेथड और मैं बता देता हूं आपको, हालांकि अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको यूज करने में, पर वो ठीक है, यूज तो करना ही पड़ेगा उसको। थर्ड मेथड लिखिए इसमें, थर्ड मेथड, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन if function is throughout increasing, if function is throughout increasing or throughout decreasing, function is throughout increasing or throughout decreasing, then the function is 1 1, then the function is 1 1, and if function is increasing and decreasing both, and function is increasing and decreasing both in domain, then the function is minimal, then the function is minimal। ठीक है, इसमें बस एक कंडीशन है, ये भी अच्छा मेथड है, मेथड भी इजी है, बस इसमें एक ही दिक्कत है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन अपन बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं कि जो फंक्शन ब्रेक नहीं होता कहीं पर भी, उसका ग्राफ बिल्कुल चलता रहे, चलता रहे। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि जहां पे कहीं पर भी आपको ग्राफ बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ रहा, पेन नहीं उठाना पड़ रहा, ग्राफ चलता जाए, चलता जाए, दैट इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी बात करूं, अपन ने जितने फंक्शंस देखे हैं उसमें कौन कौन से कंटिन्यूअस फंक्शन है, कौन कौन से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, मैंने पैराबोला बनाया, मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, है ना, मैंने ई पावर एक्स का ग्राफ बनाया, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, सपोज मैंने 10x का ग्राफ बनाया था, याद है 10x का ग्राफ, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया था मैंने, याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ये ऐसा बनाया था, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाया था अपन ने, फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी जैसे सिग्नम वाले जो ग्राफ बना रहे थे वो भी डिसकंटिन्यूअस। कहीं पे भी होलो सर्कल, डार्क सर्कल अपन बना रहे हैं, एसिम्प्टोट्स बना रहे हैं, वो डिसकंटिन्यूटी आ गई, वो डिसकंटिन्यूटी, ये सब कंटिन्यूअस। तो बस इस रूल के साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये जो रूल है ये केवल कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही लग सकता है, केवल कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इस रूल को लगाना है। रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल सा है कि यदि फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग क्या मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, शेप कैसा भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीजिंग, या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग, ऐसा डिक्रीजिंग मतलब ऐसा। ठीक है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग और थ्रू आउट डिक्रीजिंग, थ्रू आउट पूरे डोमेन, वन
और कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग और कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग, लाइक दिस। ये डिक्रीज कर गया, इंक्रीज कर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो मेनी वन, तो मेनी वन हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, राइट। और वो वैसे भी देखो, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों चीजों को रिलेट कर सकते हो। अभी जो पहले वाला पॉइंट मैंने बताया और इस वाले पॉइंट को, भाई आप ध्यान से सोचो, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हुआ तो मतलब ये हुआ कुछ पार्ट ऐसा जाएगा और फिर कुछ पार्ट ऐसा जाएगा, है ना, समझना आप, कुछ पार्ट ऐसा गया कुछ पार्ट ऐसा गया। तो जैसे ही ऐसा पार्ट गया तो इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन 2 पॉइंट पे कट करने लग जाएगी। ग्राफ कहीं पर भी एक जगह मुड़ गया, कहीं पर इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग के बाद तो एक जगह टर्न तो लेना ही पड़ेगा उसको, लाइक दैट, लाइक दैट। तो जैसे ही ग्राफ ने टर्न लिया तो फिर तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन वाला रूल आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। और थ्रू आउट इंक्रीजिंग होने का मतलब पूरा ग्राफ ऐसा चलेगा, या पूरा ग्राफ ऐसा चलेगा, तो वो फंक्शन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कैसे चेक करेंगे कि कहां कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। याद है, चेक करा है कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? कैसे चेक करते हैं? जहां जहां पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा हो वो इंक्रीजिंग है, और जहां जहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x, फंक्शन है y is equals to fx greater than 0, और for decreasing function f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझनी है कि इनफाइनाइट तक जाएगा कंटिन्यूस का ग्राफ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाए कंटिन्यूस का ग्राफ, है ना, ऐसा बिल्कुल जरूरी तो नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का सिग्नम भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, जैसे अभी आप, हाँ मतलब, वो तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है ना, उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब और डिपेंड करता है एक्स, यदि डोमेन आपका प्लस इनफाइनाइट तक है माइनस, तो इधर की साइड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ऊपर नीचे रेंज पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता बल्कि इनफाइनाइट तक जाए, वो डोमेन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब देखो, मैंने क्या पॉइंट बोला कि यदि फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है तो 1 1, पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है तो 1 1, दोनों है तो मेनी वन। तो कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है कि मान लो मैंने डिफरेंशिएशन करा, है ना, अब आप पॉइंट समझना, मान लो मैंने डिफरेंशिएशन करा f डैश x, यदि वो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, तो फंक्शन 1 1 हो गया। यदि डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, फिर 1 1 हो गया। यदि डिफरेंशिएशन आपको लग रहा है कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है और कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव, यदि डिफरेंशिएशन आपको लग रहा है कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पार्ट के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, कुछ पार्ट के लिए आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, तो दैट्स व्हाई वो मेनी वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल fx is equals to let's say 2x plus sin x, इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूंगा तो 2 प्लस cos x आएगा। cos x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, तो मैं x कुछ भी रखूं, यदि ये -1 आएगा तो भी ये पॉजिटिव हुआ, ये +1 आएगा तो भी पॉजिटिव हुआ, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यदि f डैश x हमेशा पॉजिटिव आ गया तो बात ही खत्म हो गई, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया और फंक्शन कैसा हो गया आपके पास? 1 1 हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन को आप लेंगे तो वो कंटिन्यूस ही आएंगे, तो ये कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस ही आएगा। fx is equals to x cube by 3
-5x² + 6x + 1। इसका f' यदि मैंने करा, इसका f' करा तो x² -5x + 6, so that is x - 2 into x - 3। अब x - 2 into x - 3 कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव भी आएगा और कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव भी आएगा। आप 2 से 3 के बीच में रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, 3 से ज्यादा रख दो तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है f'। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मेनिमल फंक्शन। ये नहीं fx, अपन fx की बात कर रहे हैं, fx की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें एक्चुअली एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है, आप क्या कि f' को देखने लग जाते हो। f' को देखना तो है, लेकिन f' को केवल कैसा देखना है? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट। f' का ग्राफ नहीं देखना, मुझे ग्राफ भी देखना है तो उस ग्राफ से भी मैं केवल पॉजिटिव नेगेटिव वेरीफाई करूंगा, है ना। तो f' से मुझे केवल क्या देखना है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, या केवल पॉजिटिव आ रहा है, या केवल नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें दोनों आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव f', तो दोनों आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनिमल फंक्शन हो जाएगा, मेनिमल फंक्शन। और ये वाला फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो गया। और पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता ही होता है, पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए क्या डाउट है इसमें? एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, किसी को कोई डाउट हो? एक बार कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आप पार्थिव बोलो। सर ये 2 + cos x का मतलब कि ये तो मेनी वन होना चाहिए ना। फिर देखो, अभी आज मैंने एक बार बोला कि आपको 2 + cos x थोड़ी ना देखना है। आपका फंक्शन क्या है? 2 + cos x है कि 2x + sin x है? फंक्शन क्या है? 2x + sin x। तो फिर तो आप 2x + sin x को देखो ना। 2 + cos x तो केवल आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि दोनों है। यही चीज मैंने अभी यहाँ पे बोली थी। एक्चुअली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही होता है इसमें। आप f' को देखने लग जाते हो, ये तो cos x आ गया तो ये तो मेनी वन होना चाहिए था। नहीं, आप ये तो f' है बेटा, अपने को तो किसको देखना है? fx को। f' तो केवल आपको क्या चेक करना है? पॉजिटिव नेगेटिव। आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। है ना। और किसी को कोई डाउट है? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, ध्यान से समझना कि ये सबको समझ में आता है कि f' जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे अपना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और f' जहां पे लेस देन 0 होगा वहां पे अपना फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करना है कि मैंने दो चीजें बोली। रूल अपना क्या है कि यदि फंक्शन पूरा का पूरा एक जैसे नेचर का है, मतलब पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है, तो वन वन फंक्शन होगा। आप तो एक चीज समझ लो बस, वन वन का क्या है? पूरा f' पूरा पॉजिटिव हो या पूरा नेगेटिव, तो वन वन दोनों आ गए तो फिर वो मेनी वन होगा। कुछ पार्ट के लिए f' आपको लग रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, कुछ पार्ट के लिए आपको लग रहा है नहीं ये तो नेगेटिव भी आ रहा है, तो मेनी वन f'। तो इसका मतलब क्या हुआ? f' के लिए तो मुझे केवल क्या चेक करना है? पॉजिटिव नेगेटिव। f' को देखना, मुझे f' के ग्राफ से इससे कोई मतलब नहीं, मुझे केवल ये चेक करना है कि f' पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि दोनों है। दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने fx करा, अब f' करा, ठीक है ना। अब ये भूल जाओ आप, क्या बोलोगे यार cos x तो मेनी वन था। अरे cos x ये तो f' है, मेरा फंक्शन तो ये है ना। ठीक है, या तो आप इसको सोचो डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो f' में मुझे केवल क्या देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे पता है कि cos x की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से 1। तो cos x -1 से 1 कुछ भी ले लूंगा तो भी 2 + cos x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मुझे पता लग गया f' ग्रेटर देन 0 रहा हमेशा, तो हमेशा इंक्रीजिंग रहा, तो हमेशा 1 1 रहा। ठीक, सेम ऐसा का ऐसा। अब देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है?
कि मैं 2 प्लस कॉस एक्स में एक्स कुछ भी रख लूं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि इसमें मैं एक्स कुछ भी रखूंगा तो मुझे दिख रहा है यार ये तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। एक इंटरवल के लिए नेगेटिव आ रहा है, एक इंटरवल के लिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो इसलिए एफ एक्स कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, एफ एक्स मेनी वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब किसी को और कोई डाउट है क्या? मेरी बात समझ में है? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, है ना? तो बस ये ध्यान रखना है कि ये अपने को क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए लगाना है, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो बस इसमें ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक रूल मैं और बता देता हूं कि मैंने आपसे अभी तक केवल ये बात करी कि ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो क्या, लेस देन जीरो आ जाए तो क्या, मैंने ये नहीं बताया आपको कि इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या होगा, है ना? जैसे मान लो एक थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पे। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूंगा तो मेरे पास आ रहा है वन प्लस कॉस। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है वन प्लस कॉस एक्स, और वन प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो ऑल्सो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो भी आएगा ना, वन प्लस कॉस एक्स कुछ कुछ वैल्यू के लिए इक्वल टू जीरो आएगा। हाँ, नेगेटिव नहीं आएगा ये कंफर्म है, नेगेटिव नहीं आएगा ये कंफर्म है, आएगा या तो ग्रेटर देन जीरो और या इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं आएगा, इतना कंफर्म। ठीक है, अब इसमें दो एस्पेक्ट है, जैसे मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, कि यदि इक्वल टू जीरो जो आ रहा है वो अलग अलग पॉइंट्स पर आ रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पर मतलब इसमें इक्वल टू जीरो कहां कहां पर आएगा, लाइक cos x इक्वल टू माइनस वन, कहां कहां पर आएगा, x इक्वल टू पाई पर आएगा, पाई के बाद फिर 3 पाई पे आएगा, 3 पाई के बाद फिर 5 पाई पर आएगा, ऐसा है ना? अलग अलग उस पे आएगा वैल्यूज पे, पाई 3 पाई 5 पाई पे आएगा cos x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो भी अपन उसको इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलेंगे, तो भी इंक्रीजिंग बोलेंगे, और तो भी आपका वन वन की हाँ, एक मिनट
दिख रहा है? ठीक है ठीक है, चलिए कुछ ब्रेक हो गया होगा वो मीटिंग, है ना। हाँ, तो मैं पॉइंट यही बता रहा था कि मैं रिपीट कर देता हूं, तो नहीं पता कब से ब्रेक हो गई थी क्लास। प्रवीण नहीं दिख रहा कि आप तो दिख रहा है ना सबको? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि लेट्स से एफ डैश एक्स जो है, अभी मैंने ये बोला ग्रेटर देन जीरो पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो में दो पॉसिबिलिटी, मतलब लेस देन जीरो तो नहीं आ रहा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। जैसे लाइक एक्स प्लस साइन एक्स मैंने एक फंक्शन लिया था, इसका डिफरेंशिएशन करा, वन प्लस कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब वन प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा या इक्वल्स टू जीरो आएगा? इक्वल्स टू जीरो आएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो x इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो इस पर एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, उसके अलावा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, उसके अलावा हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉइंट ये बता रहा हूं मैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो अकर्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट पॉइंट मतलब अलग अलग, अलग अलग, एक पाई पे आया, फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर थोड़ी देर बाद आया। देन ऑल्सो एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो भी अपन एफ एक्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही बोलेंगे। ग्रेटर देन जीरो में इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो में डिक्रीजिंग, और फंक्शन अपना वन वन ही होगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि कब ऐसा होगा, मतलब इसके अलावा और क्या केस बनेगा? इसके अलावा मैं एक केस जो बताना चाह रहा हूं, लेट्स से मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं। मान लो मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और 3 और x की पावर 5। लेट्स से मैंने बोला ये है x लेस देन 1 के लिए है, ये है 1 से लेके 2 के लिए है, और ये x ग्रेटर देन 2 के, है ना। अभी ठीक है वो, या x लेस देन 0 के लिए कर दो इसको, ठीक है, अभी ऐसा मान लीजिए, है ना। हालांकि कंटिन्यूस नहीं। अब इसका जब मैं अपडेट एक्स करूंगा, 3x स्क्वायर 0, इसका 5x पॉजिटिव पॉजिटिव 0। ये जो एफ डैश एक्स आ रहा है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है, लेकिन अब की बार जो इक्वल्स टू 0 आया है वो 1 से लेकर 2 तक की सारी वैल्यूज के लिए आया है, पूरे एक इंटरवल के लिए आया, कंटिन्यूस इंटरवल के लिए। दिस इज द डिफरेंस। यहां पे भी इनफाइनाइट वैल्यू पे ही है, यहां पे भी इनफाइनाइट वैल्यू पर ही, नो डाउट दोनों में इनफाइनाइट वैल्यूज ही है, बट यहाँ की जो इनफाइनाइट वैल्यूज है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, और यहाँ की जो इनफाइनाइट वैल्यूज है वो आपके पास पूरा का पूरा एक इंटरवल। तो ऐसे वाले केस में अपन 1 1 नहीं बोलेंगे, वो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, 1 से 2 के बीच में पूरा का पूरा 3 है अपने पास। तो ऐसे वाले केसेस में 1 1 नहीं बोलेंगे, ऐसे वाले केसेस में मैनी 1 बोलेंगे, और ऐसे वाले केस में 1 1 बोलेंगे। ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उस वाले केस में तो 1 1 बोलना ही बोलना है आपने, उस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब सेम आप लेस देन 0 के लिए भी कर लीजिए, है ना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए तो, अरे टाइम हो गया, ठीक है चलिए, तो फिर अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना, क्योंकि मेरी एक्चुअली 6 बजे से दूसरी क्लास भी अभी, तो इसलिए एक्सटेंड तो नहीं कर पाएंगे, है ना। कल अपन एक क्लास रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास। फिजिक्स वाले सर ने भी बोला कि आपको टाइम बताया क्या, फिजिक्स वाले सर ने, अजीत सर ने टाइम बताया क्या क्लास का? क्लास का बोला क्या उन्होंने, क्लास का बोला था क्या? हाँ ठीक है, चलिए क्लास का बोला था ना, तो आपको एग्जैक्ट टाइम है ना ग्रुप पे बता देंगे, है ना, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट टाइम ग्रुप पे आप देख लेना, रात में या कल सुबह तक देख लेना, मतलब होगी 11 बजे के आसपास। तो एक बार सुबह 7 8 बजे तक, या मैं कोशिश करूंगा अभी रात में डाल दें, तो ग्रुप पे एक बार आप चेक कर लेना, है ना। और एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, है ना, क्योंकि टेस्ट में 1 to into तक आएगा, तो इसके आगे वाला पार्ट भी मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। चलिए ओके देन, बाय बाय, है ना।